गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, भगवान बुद्ध को याद किया और साथ ही देश भर के शिक्षकों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा और धम्म दिवस पर अपने संबोधन में देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। पीएम ने साथ ही भगवान बुद्ध को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा, जहां ज्ञान है वहीं पूर्णिमा है, वहीं पूर्णता है। ज्ञान संस्कार का प्रतीक है। पीएम ने गुरु पूर्णिमा पर देशवासियों को बधाई दी और भगवान बुद्ध को याद किया। पीएम मोदी ने धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बधाई दी और कहा, भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का परिवर्तन होता है। पीएम ने कहा, तब बुद्ध ने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं, बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। पीएम ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का, पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था। आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहां कहा गया है, जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं, बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, ये आश्वासन दिया दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी बताया। पीएम ने कहा, आज कोविड महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है। भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने कहा, बुद्ध के मार्ग पर चलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा, गुरु एक शिक्षक ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान से शिष्य के सभी दोष दूर कर हर संकट से बाहर निकालने वाला मार्गदर्शक भी होता है। उन्होंने आगे कहा, इससे वे न केवल शिष्य के जीवन को संवारते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अहम योगदान देते हैं। गुरु पूर्णिमा पर ऐसे सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। गौरतलब है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास को ही वेदों का रचयिता माना जाता है। हिंदी कैलेंडर से वेद व्यास की जन्म तिथि को ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और इस दिन गुरुओं के पूजन की परंपरा रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।